12वीं कक्षा अष्टमा पाठः परोपकारः। परोपकार के विषय में बताया है इसमें। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रख्यात कवि भर्तृहरिकृत नीतिशतकम से संकलित है। भर्तृहरि ने 3 काव्यों की रचना की है। शतक त्रय है इनका, नीतिशतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, इन काव्य है। नीतिशतकम में 111 पद्य है। तीनों में मुक्तक पद्य विषयानुसार संकलित है। प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से मुक्तक कौन सा है। ध्यान रखिएगा, मुक्तक काव्य है ये, तीनों मुक्तक है। नीति शतकम में कवि ने पद्धतियों में विभक्त किया गया है। नीति शतकम को पद्धतियों में विभक्त किया गया है और कुल 10 पद्धति है। नीति शतकम में 10 पद्धति है। जैसे मूर्ख पद्धति, सज्जन पद्धति, विद्वत पद्धति, अर्थ पद्धति इत्यादि। इस पाठ में परोपकार पद्धति के सभी श्लोकों को प्रस्तुत किया गया है। विचारों की सरलता, यथार्थ का चित्रण एवं आदर्श की उन्मुखता के साथ काव्यात्मक अभिव्यक्ति इन श्लोकों की विशिष्टता है। श्लोक हैं, भवन्ति नम्रस्तरवः फलोद्गमैः नमाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनः अनुद्धतः सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। भवन्ति नम्रस्तरवः फलोद्गमैः, तरवा मतलब वृक्ष, फलोद्गमैः फल के आ जाने के बाद, नम्रः भवन्ति नम्र हो जाता है। वृक्ष फल के आ जाने के बाद नम्राः भवन्ति नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। नमाम्बुभिर दूर विलंबिनो घनः, घनः इत्युक्ते मेघः मेघ, नम अम्बुभिर नए नए, अम्बु से अम्बु मतलब होता है जल, अम्बुओं के द्वारा, अम्बुभिर तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। नमाम्बुभिर दूर विलंबिनो घनः, और घन मतलब बादल भी नए नए पानी को पा करके वो भी झुक जाता है, नीचे आ जाता है। अनुद्धतः सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। समृद्धि भी, समृद्धि होने पर सत्पुरुषः, सत्पुरुष गण, अनुद्धतः, उद्धता नहीं बापे तो अनुद्धता, उद्धत का हो जाएगा विपरीत अनुद्धतः, अनुद्धत हो जाते हैं, अपने सारी बुराइयों को छोड़ करके सही रास्ते पे आ जाते हैं। स्वभाव एवं ऐसे परोपकारिणाम, परोपकारियों का ऐसा स्वभाव ही बताया गया है। भवन्ति नम्रस्तरवः फलोद्गमैः नमाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनः अनुद्धतः सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। अस्मिन् श्लोके कस्य महत्त्वं प्रतिपादितमस्ति? परोपकारस्य जी। सत्पुरुषः, नीचे वाले पंक्ति में सत्पुरुष के बारे में बताया गया है। प्रथम पाद में वृक्ष के बारे में कि वृक्ष फल पा करके झुक जाते हैं। नमाम भूभिर्दूर विलंबिनो घनः, और बादल भी नए नए पानी से भर करके वो झुक जाता है, नीचे आ जाता है। अगला श्लोक देखते हैं। श्रोत्रं श्रुतेनैव च कुण्डलेन दानेन पानिर्न च कंकणेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण तु चन्दनेन। श्रोत्रं श्रुतेन नैव न च कुण्डलेन, श्रोत्रम इत्युक्ते कर्णः, कान, कान की शोभा, श्रुतेन सुनने से है। किस क्या सुनने से? अच्छे अच्छे वाक्य, वेद के वाक्य, अच्छे वाक्य सुनने से हैं। नैव च कुंडलेन, कुंडल पहन ले कान में और अच्छे वाक्य नहीं सुने तो कान की शोभा नहीं है। दानेन पानिर्न तु कंकणेन, पानी मतलब होता है हाथ, पानी इत्युक्ते हस्तः, पानी मतलब हाथ होता है। पानी, हाथ की शोभा तो दान से होता है, दान देना चाहिए गरीबों को, दुखियों को। न तो कंकणेन, यदि कंकण पहन लेते हैं, कंगन पहन लेते हैं और दान नहीं देते हैं तो हाथ की शोभा नहीं है।
विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण तु चंदनेन। विभाति कायः, कायः इसका मतलब होता है शरीर, कायः मतलब शरीर। करुणापराणाम कायः, जो व्यक्ति करुणाद्र से अप्लावित होता है, जो व्यक्ति करुणामयी होता है, दयावान होता है, उसका कायः मतलब शरीर विभाति चमकता है, प्रकाशित होता है। परोपकारे न तो चंदनेन, किसके द्वारा चमकता है? परोपकार के द्वारा। जो व्यक्ति दयालु होता है उसका शरीर परोपकार के द्वारा चमकता है, न कि चंदन के लेपन से। चंदन के लेपन से उसका शरीर नहीं चमकेगा, न तो चंदनेन। अगला देखें। पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटिः करोति। आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। पापात, यहाँ पे देखिए पापात होगा, पंचमी व्यक्ति का रूप है पापात। निवारयति, निवारण के, निवार के अर्थ में पंचमी व्यक्ति होती है, जहां से हटाते हैं तो पापात निवारयति। और क्या करता है? योजयते हिताय, पाप से दूर करता है। योजयते हिताय, हित कार्यों में लगाता है। और गुह्यम निगूहति, गोपनीय बातों को छिपाता है। गुणान प्रकटी करोति, गुणों को प्रकट करता है। आपद्गतं च न जहाति दधाति काले, जब वो आपत्ति में होता है तो उस समय उसका सहयोग करता है। न जहाति, छोड़ता नहीं है उसको जब आपत्ति में होता है तो। न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। अच्छे मित्रों का लक्षण संतों ने इस तरह से कहा है, जब वह आपत्ति में होता है तो उसका साथ नहीं छोड़ता है, अपितु उसका सहयोग करता है। सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः, आपसे दूर ले जाता है, अच्छे कार्यों में लगाता है। गुह्यम निगूहति, गोपनीय बातों को छिपाता है और गुणों को प्रकट करता है। यह सन्मित्र का लक्षण है। पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति, चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम। नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति, संतः स्वयं परहितेषु कृताभियोगः। पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति, पद्माकरम इत्युक्ते का कमल, कमल। पद्माकरम दिनकरः, दिनकरः सूर्य, पद्माकरम कमल को, विकचीकरोति खिला देता है। सूर्य को देख करके कमल खिल जाता है, सूर्य के कारण से कमल खिलता है। तो दिनकरः सूर्य, पद्माकरम कमल को, विकचीकरोति खिला देता है। चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम, और चंद्रमा कैरव चक्रवाल को विकासयति विकासित कर देता है। चंद्रमा कुमुदनी को प्रकाशित कर देता है, विकसित कर देता है। कुमुदनी कैरव चक्रवाल का मतलब कुमुदनी। नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलम ददाति, जलम ददाति का जलधरः, जलधर मतलब होता है बादल। बादल भी न अभ्यर्थितो, बिना मांगे भी, न प्लस अभ्यर्थितः, नाभ्यर्थितः, यहाँ पे दीर्घ संधि है। नाभ्यर्थितः में क्या करता है वो जलधर? बिना मांगे जलम ददाति, पानी देता है। संतः स्वयं परहितेषु कृताभियोगः, संत स्वयं परहितेषु, दूसरे के हित में, दूसरे के भलाई में, कृताभियोगः हमेशा लगा रहता है। संत हमेशा दूसरे की भलाई में लगा रहता है। परहितेषु, परहितेषु सर्वदा का कृताभियोगः संतः। पद्माकरम कह विकचीकरोति, दिनकरो जे। कैरव चक्रवाकम, कैरव चक्रवालम कह विकासयति, नाभ्यर्थितोऽपि कह जलम ददाति। अगला श्लोक देखिए।
एते सत्पुरुषः परार्थ घटकः स्वार्थान् परित्यज्य ये सामान्यस्तु परार्थमुद्यमभृत स्वार्थविरोधेन ये तेमी मानवराक्षसः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तो घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। कहा गया है एते सत्पुरुषः परार्थ घटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये सत्पुरुषः स्वार्थान् परित्यज्य एते परार्थ घटकाः जो सत्पुरुष अपने स्वार्थ को छोड़ करके परित्यज्य में लिया प्रत्यय है अपने स्वार्थ को छोड़ करके परार्थ घटका एते परार्थ घटका दूसरे के निर्माण में लगे हुए हैं दूसरे की भलाई करते हैं। सामान्यस्तु परार्थमुद्यभृतः स्वार्था विरोधेन ये और सामान्यस्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्था विरोधेन ये मतलब जो परार्थमुद्यमभृतः जो दूसरे के भलाई में हमेशा उद्यम करता रहता है स्वार्था विरोधेन स्वार्थ के विपरीत जाकर के सामान्यस्तु स्वार्थ विरोधेन एक बार इस बहुत अच्छा श्लोक है। एते सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य तीन तरह के पुरुष के बारे में बताया है इसमें। एक तो सत्पुरुष होते हैं जो अपने स्वार्थ को बिना देखे ही दूसरे की भलाई करते हैं स्वार्थान परित्यज्य ये सामान्यस्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्था विरोधेन ये और सामान्य पुरुष ऐसे होते हैं जो कि बिना अपने स्वार्थ के किसी की भलाई नहीं करते हैं। तेयमी मानव राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ये परंतु कुछ लोग ऐसे ही हैं ऐसे भी होते हैं ये मानव राक्षसा परहितम स्वार्थाय दूसरे के मतलब बिना अपना स्वार्थ के कोई स्वार्थ नहीं है उसका उसके बावजूद भी राक्षस की तरह दूसरे का अहित करते हैं दूसरे को परेशान करते हैं। ये तो घ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहे ऐसा कौन है व्यक्ति है जो कि दूसरों को परेशान करते हैं निरर्थक ही दुखी करते हैं उनको हम नहीं जानते जी विपरीत तरह के होते हैं उनको हम नहीं जानते निरर्थक ही होते हैं वे लोग निरर्थक कहा। फिर पढ़ दीजिएगा क्षीणेनात्मगतोदकाय हि गुणा दत्तः पुरा तेऽखिलः क्षीणोत्तापमवेक्ष्यते न पयसा स्वात्मा कृशानो हतः गन्तुं पावकमन्मनस्तदभवत् दृष्ट्वा तुमेत्रापदम् युक्तं तेन जलेन साम्यति सतां मैत्री पुनस्त्विदृशी छंद कौन सा है तृष्णां छिन्धि भज क्षमा जहि मदं पापे रतिं मा कृथा सत्यं ब्रूहि नुयाहि साधु पदवीं सेवस्वविद्वज्जनम् मान्यान्मानय विद्विषुः अपि अनुनय प्रख्यापय प्रश्रयम् कीर्तिं पालय दुःखिते कुरुदयाम् एतत् सतां लक्षणम्। तृष्णां छिन्धि भज क्षमां तृष्णा को छोड़ दो छिन्धि भज क्षमा और क्षमा का शरण लो जहि मदम पापे रतिम मा कृथा जहि मदम मतलब मद को मदिरा आदि को जहि छोड़ दो मदमस्तता हाँ पापे रतिम मा कृथा और मदम पापे रतिम मा कृथा रतिम क्रीड़ा में माँ कृथा पाप के समान माना गया रति कृता को नहीं करना चाहिए। सत्यम ब्रूहि अनुयायी साधु सत्य का पालन करें सत्य बोलो अनुयायी साधु और साधु का अनुसरण करो विद्वज्जनम और विद्वज्जनों का सेवन करो विद्वज्जन का हमेशा साथ रहो। आगे क्या आगे है
मान्यान मानय विद्युषु अनुनय अपि अनुनयः प्रख्यापय प्रश्रयम। मान्यान मानय, जो मानने के योग हैं, जो अच्छे हैं, उनका सम्मान करो। विद्युषु अपि अनुनयः, जो मान्यान मानय शत्रुओं को भी मनाओ। शत्रुओं को भी मनाओ। अच्छा, मान्यान विद्युषो हो गया शत्रु, गुरुजनों का आदर करो। विद्युषो भी अन्वय, विद्युषो मतलब शत्रु, मान्यान मानय, और गुरुओं का भी आदर करो, शत्रुओं का भी मतलब शत्रुओं का भी सम्मान करो। कीर्तिम पालय दुखिते कुरु दयाम एतत् सताम लक्षणम। कीर्ति का पालन करो, दुखिते कुरु दयाम, दुखियों के ऊपर दया करो। एतत् सताम लक्षणम, ये सत्ताम मतलब अच्छे व्यक्तियों का, सत्पुरुषों का लक्षण बताया गया है। क्या श्लोक है? अंतिम श्लोक। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णास् त्रिभुवनमकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुण परमाणुं पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः क्रियन्तः। मनसि मन वाणी और शरीर, मन वाणी और शरीर में पुण्य कर्म रूपी अमृत से परिपूर्ण अनेक प्रकार के श्रेणी भी अनेक प्रकार के उपकारों से तीनों लोगों को परिपूर्ण करने वाले, प्रसन्न करने वाले, दूसरों के परमाणु मात्र और गुण परमाणु मात्र सूक्ष्म कणों को पर्वताकार पर्वताकार विस्तृत मानकर अपने मन में निज हृदय, अपने मन में हमेशा नित्यम हमेशा प्रफुल्लित होने वाले, प्रफुल्लित होने वाले सत्पुरुष संति संति होने की मानसिकता सत्पुरुष इस संसार में कितने हैं, कितने हैं, अर्थात इस दिन ऐसे महापुरुष मिलते ही होते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा एवं शरीर से परोपकाररत हो। इस प्रकार के दर्शन संतों के दर्शन बड़े सौभाग्य से होते हैं। मनसि वचसि काये निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः। ऐसे संत बहुत ही कम होते हैं जो मन वाणी और कर्म से दूसरे के भलाई में रत रहते हैं। लगे ना अनुद्धतः कायः। आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर। संधि दिया हुआ है फलोद्गमैः, फल प्लस उद्गमैः, फलोद्गमैः गुण संधि है। श्रुतेन प्लस एव, श्रुतेन नैव वृद्धि संधि। नाभ्यर्थितः न प्लस अभ्यर्थितः, नाभ्यर्थितः यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। पुनः तुदृशी ही, पुनः प्लस तु ईदृशी, पुनः तुदृशी, पुनः तु ईदृशी। यहाँ पे बताइए संधि पहले तो विसर्ग है, उसके बाद तो तू को ऊ को हुआ है यण संधि, ऊ को हुआ होगा यण संधि में, इको यण से। फलोद्गमः, फलानाम उद्गमः, षष्ठी तत्पुरुष समास है। फलानाम उद्गमः फलोद्गमः। करुणापरानाम, करुणया परा एषां तेषां, बहुव्रीहि समास। कृताभियोगः, कृतः अभियोगः उद्योगः यहि तहि, बहुव्रीहि समास। अमानुष राक्षसः, मानुषः राक्षसा इव, कर्मधारय तत्पुरुष समास। तदीय द्विषः, तदीयाश्च ते द्विषः, कर्मधारय तत्पुरुष समास। त्रिभुवनम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, त्रिभुवनम। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, त्रिभुवनम तत्पुरुष समास। पर्वते कृत्य, अपर्वतम पर्वतम कृत्वा, गति तत्पुरुष समास। पर्वत स्वीक्रियफ। आगे अभ्यास दिया हुआ है प्रश्नोत्तर। अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखितः। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। कदा नमन्ति तरवः,
तरवः कदा नमन्ति फलोद्गमय फलोद्गमहि कस्य विभाति कायः परोपकाराय विभाति कायः प्रार्थनां विना दिनकरः जी अगला प्रार्थनां विना करुणापराणां काय विभाति प्रार्थनां विना दिनकरः किं करोति पद्माकर दिनकरः पद्माकरं विकचीकरोति कै सत्पुरुषाः के सत्पुरुषाः परोपकार में लग्न यानी कि परोपकारे लग्ना सत्पुरुषाः कः पापान् निवारयति सन्मित्रम सही जो होता है सन्मित्रम पापान् निवारयति जी निम्नलिखितानां शब्दानां वाक्येषु प्रयोगं कुरुतः निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है कर लीजिएगा इसको सत्पुरुषाः पानी ही पानी मतलब क्या होगा बोलिए जहाती मतलब जहाती छोड़ने के अर्थ में है आया था ना वहां पे जहाती दधाती काले सन्मित्र लक्षणमिदं निवारयति मतलब छोड़ना जहाती में छोड़ना हाँ निवारयति दूर हटाना इतः मतलब इतः मतलब यहाँ से अव्यय है ये यहाँ से पूरा पूरा भी अव्यय है हाँ पूरा मतलब पहले अधोलिखितानां शब्दानां रिक्तस्थानेषु समुचितं प्रयोगं कुरुतः नम्राः श्रुतेन पानी भज जलम इन शब्दों से रिक्त स्थान भरना है सज्जनानां श्रोत्रम श्रुतेन विभाति दानेन विभाति पानी दानेन विभाति तरवः फलोद्गमहि नम्राः भवन्ति जलधरः जलं ददाति तृष्णां छिन्धि क्षमां भज अधोलिखितानां संधि विच्छेदं कुरुतः सन्मित्रं सत्मित्रं सन्मित्रं नम्रास्तरवः नम्राः प्लस्तरवः नम्राः तरव जलधरो अपि ये बताइए रूप संधि इन पदांता दति पुनस्त्विदृशी पुनः तु इदृशी विद्युषोऽपि अनुनयः विद्युषोऽपि अनुनयः परोपकारस्य महत्व विषय हिंदी भाषायां 10 वाक्यानि लिखतः 10 वाक्य लिखना है प्राकृतिक परिवेशे के परोपकारिणः सन्ति तान् लिखतः अधोलिखितस्य पद्यांशस्य आशयं प्रकटयत परगुण परमाणून् प्रवृत्तीकृत्य नित्यं निर्विविकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः अधोलिखितानां प्रातिपदिकानां रूपाणि दृष्ट विभक्तो दत्तः मनस का सप्तमी विभक्ति एक वचन है मनसी पाप पंचमी विभक्ति एक वचन समृद्धि तृतीया बहुवचन समृद्धि भी बन जाएगा इसका हाँ सत प्रथमा विभक्ति बहुवचन संतः संतः बन जाएगा संतः संतः प्रथमा बहुवचन संतः द्विष षष्ठी बहुवचन दुशाम दुशाम इस तरह से था ये इतना ही धन्यवाद फिर आगे मिलेंगे अगला पाठ में आप वाला कितने बजे है पॉजिटिव वाला मैं बताता हूँ ना थोड़ा सा।